नमो नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। बच्चों, आप सभी लोगों ने वर्ण या अक्षर का नाम सुना ही होगा। जब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें वर्ण या अक्षर का ही ज्ञान कराया जाता है। उसके बाद ही हम लोग पढ़ना, लिखना और उन्हें पहचानना सीखते हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं तो हमारे इस टॉपिक का नाम है वर्ण विचार। वर्ण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो आइए देखते हैं। वर्ण विचार, वर्ण अथवा अक्षर किसे कहते हैं। देखिए, हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण अथवा अक्षर कहा जाता है। यानी कि हम अपने मुंह से जो ध्वनियाँ निकालते हैं उन्हीं को हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। न क्षरत इति अक्षरः, अर्थात जिनका क्षरण ना हो, यानी कि जिनमें किसी प्रकार का कोई विनाश या किसी भी प्रकार की कोई कमी ना आए, वे क्या कहलाते हैं, अक्षर। जैसे आ, ई, उ, क, ख, ग आदि। परंतु सामान्यतः वर्ण या अक्षर समानार्थी समझे जाते हैं। क्या कहा जाता है कि वर्ण और अक्षर एक ही है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। स्वर को हम लोग अच भी कहते हैं, यानी कि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में स्वर को अच कहा है। स्वयं राजन्ते इति स्वराः, स्वर वे ध्वनियाँ होती हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आ के उच्चारण में किसी अन्य स्वर या व्यंजन वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। यानी कि जो आ है वो अपने आप में ही पूर्ण है। आ को उच्चारित करने के लिए ई की जरूरत या आवश्यकता नहीं है और ई को उच्चारित करने के लिए उ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये वर्ण जो हैं वो अपने आप में ही स्वतंत्र हैं या पूर्ण है। इन्हें किसी भी अन्य स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए स्वरों की संख्या कितनी है। संस्कृत व्याकरण शास्त्र में स्वरों की संख्या 9 बताई गई, यानी कि स्वर 9 माने गए। यदि हम ह्रस्व आ और दीर्घ आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई इस प्रकार से अगर गिनेंगे, काउंट करेंगे तो इनकी संख्या कुल मिलाकर 13 हो जाती है। जैसे आप लोगों ने अन्य किताबों में लिखा भी देखा होगा कि स्वरों की संख्या 13 होती है। और यदि इसी अंतर को हम खत्म कर देंगे, जैसे ह्रस्व आ से ही दीर्घ आ बना, ह्रस्व ई से दीर्घ ई बनी, इनको यदि हम समाप्त कर देंगे तो इनकी संख्या 9 रह जाएगी। ठीक है। अच प्रत्याहार के अंतर्गत परिगणित हैं। ये जो भी स्वरवर्ण दिए गए हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? अच प्रत्याहार के अंतर्गत। इसीलिए स्वरों को अच भी कहा जाता है। जब आप लोग प्रत्याहार पढ़ेंगे, वर्णमाला पढ़ेंगे संस्कृत की, उस समय आप जानेंगे कि प्रत्याहार और ये अच वर्ण किन्हें कहते हैं। मूल स्वर, संस्कृत व्याकरण शास्त्र में मूल स्वरों की संख्या 5 है। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, री और री। फिर देखते हैं संयुक्त स्वर किसे कहते हैं। संयुक्त स्वर जो आपस में मिलके बने हैं, जैसे ए, ओ, ऐ और औ। जैसे आ और ई मिलकर बना है ए, आ और उ मिलकर बना है ओ, आ और ए से मिलकर बना है आए, आ और ओ से मिलकर बना है औ। तो इनकी संख्या हो गई 4 और जो मूल स्वर हैं उनकी संख्या है 5। तो 5 और 4 बराबर 9, यानी कि कुल स्वरों की संख्या हो गई 9 और जो मूल स्वर हैं उनकी संख्या हो गई 5। यदि हम ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर इस प्रकार संख्या जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर स्वरों की संख्या 13 हो जाएगी। ठीक है। तो बच्चों, आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। अब अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि स्वरों के प्रकार, यानी कि स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। फिर मिलते हैं इसी क्रम में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।